पंडित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व अस्पताल चंबा में रिवीजन हिप सर्जरी का सफल ऑपरेशन किया गया। बताते चलें कि सुरेंद्र कौर आयु 55 वर्ष निवासी देवी देहरा का इसी साल फरवरी में कूल्हे की हड्डी के टूटने के चलते हिमाचल से बाहर ऑपरेशन हुआ था। इस ऑपरेशन में उनकी हड्डी जुड़ी नहीं और यह ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मरीज को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मोटापे और चलने फिरने में समस्या, डिप्रेशन और हड्डी के ना जुड़ने से इस मरीज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस हालत में मरीज का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इस ऑपरेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय व अस्पताल चंबा में ऑर्थो विभाग की टीम, प्राइमरी सर्जन डॉक्टर मानिक सहगल, प्राइमरी असिस्टेंट डॉक्टर गुरजर सिंह संधू ने किया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद, डॉक्टर राकेश वर्मा, एनेस्थीसिया डॉक्टर सलोनी सूद, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर नितीक्षा, डॉक्टर विपिन और डॉक्टर आकांक्षा, ओटीए रमेश ठाकुर मुन्ना और स्टाफ नर्स श्वेता अजहर, वार्ड अटेंडेंट अभिषेक की टीम ने करीब 1 घंटे तक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें पुरानी रॉड और पुराने कूल्हे को निकालकर नया कूल्हा लगाया गया। इस मौके पर कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता ने समस्त टीम को बधाई दी और कहा कि इस तरह का ऑपरेशन चंबा में पहली बार हुआ है और जो ऑपरेशन पहले चंबा से बाहर होते थे आज वो चंबा में हो रहे हैं, जिसके लिए समस्त चंबा वासियों को उन्होंने बधाई दी है। इस मौके पर डॉक्टर मानिक सहगल ने कहा कि ये ऑपरेशन चंबा में पहली बार हुआ है, जो कि पूरे 2 घंटे तक चला। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि उपचार मिल सके और कम से कम समय में मरीज ठीक होकर अपने पैरों पर फिर से चल सके। इस ऑपरेशन के दौरान मरीज ने बहुत हिम्मत रखी हुई थी, जिस वजह से यह ऑपरेशन कामयाब हो सका। सुरेंद्र कौर ने बताया कि ऑर्थो विभाग डॉक्टर मानिक सहगल और उनकी समस्त टीम के साथ कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता और पूरे मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्टाफ का मैं धन्यवाद करती हूं और उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने उनकी दिन रात सेवा की है उसका वो दिल से आभार व्यक्त करती हैं। जैसे ही आपको पेशेंट ने ही बताया है, सर्जरी क्या सबसे ज़्यादा जो बता सकता है उसका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ वो पेशेंट ही बता सकता है। पेशेंट ने हमको बताया। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे किसी को कोई मेरे पास विकलांगता में आए या डिसेबिलिटी में आए और चल के हमारे सामने से जाए तो बहुत ही इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। अब जब डलहौजी से पेशेंट चंबा आने शुरू हो गए हैं, जो पेशेंट पहले टांडा और पठानकोट जाते थे और यहाँ उनका इलाज संभव हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसमें सर का योगदान है। सर शुरू से ही अपना आशीर्वाद रखते हैं। मेरी टीम है जो ऑर्थो डिपार्टमेंट की है, हमारे हेड हैं डॉक्टर सुभाष हैं। सर्जरी में जो मेरे साथ थे डॉक्टर गुरजर सिंह थे, जो हमारे सीनियर रेजिडेंट हैं। वो सुबह शाम यहाँ रहते हैं, दिन रात काम करते हैं, पेशेंट को देखते हैं। उन सबका योगदान रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सर्जरी सफल होगी और मैं सभी लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं हॉस्पिटल की उसके बारे में भी देखना चाहिए। काफ़ी कुछ अच्छा भी हो रहा है, टाइम बदल रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ये जो ऑपरेशन था काफ़ी मुश्किल था। एक तो मरीज़ थोड़ा वजन भी ज़्यादा है। 8-9 साल पहले एक सर्जरी 8-9 महीने पहले ही एक ऑपरेशन हुआ था जो फेल हो गया। उसकी वजह से 8-9 महीने से चल नहीं पा रहे थे, तो उसकी वजह से जो हड्डियाँ थी अंदर वो काफ़ी कमज़ोर हो रखी थी। पर जो हमने इसमें फिर वो सामान निकाला, वो किस तरीके से निकाला उस पर हम अपना एक पेपर लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, क्योंकि वो हमने इस तरीके से निकाला है कि जो खर्चा कम आए। और दूसरी बात फिर इसमें जो इनने नया इम्प्लांट डाला है, जो कूल्हा डाला है, इन पेशेंट को हम हफ्ता 8 दिन के अंदर चलने के लिए चला देंगे और पेशेंट उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हो जाए। सर कितना टाइम लगे सर्जरी को? अमूमन कूल्हे बदलने की सर्जरी को 1 से 1.5 घंटा लगता है, पर क्योंकि ये रिवीजन आर्थोप्लास्टी थी, इसमें जैसे 2-3 सर्जन के बराबर, तो हम 2-2.5 घंटे लगे थे। हमने ऑपरेशन को 11:30 शुरू किया था, 2:30 बजे 2:45 बजे मरीज बाहर आ। कितना खर्चा है सर्जरी? ये जितना प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है उससे आधा खर्चा जो है यहाँ पे आया है, क्योंकि सिर्फ जो इम्प्लांट लिया है इन्होंने, इम्पोर्टेड इम्प्लांट लिया है, तो उसी का ही खर्चा आया है और कोई खर्चा नहीं है। ये बड़ी हर्ष की और ये बहुत बात है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे मेडिकल के लिए कि हमारे आर्थो डिपार्टमेंट में डॉक्टर मानिक हैं हमारे, उन्होंने ये सॉर्ट ऑफ रेयर सर्जरी कहेंगे, क्योंकि ये रीडू सर्जरी होती है। एक होती है नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट होती है, उसमें तो सिंपल है, बट वो भी सिंपल नहीं है, खैर वो तो इन्होंने काफ़ी किए हैं। बट ये जो ऑलरेडी एक बड़े हॉस्पिटल से पेशेंट ने सर्जरी करवाई थी काफ़ी देर पहले,
और उसके बावजूद भी वो थोड़ी सी उसमें शायद कॉम्प्लिकेशन हुई और ये अपना वेट बेयर नहीं कर पा रहे थे। इनका नेक फ्रैक्चर नेक का फीमर हुआ था। फिर इन्होंने यूजुअली ये सर्जरी पहले चंबा में नहीं होती थी और डॉक्टर मानिक और उनकी टीम और एनेस्थीसिया की टीम सारे ने मिल के ये सर्जरी की है और ये उसको पहले वाले को ठीक करके एक नई सिरेमिक प्लेट डाली है उसमें। तो मैं इसके लिए पूरे आर्थो डिपार्टमेंट को और स्पेसिफिकली डॉक्टर मानिक को बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ, क्योंकि पेशेंट से भी मैंने बात की और पेशेंट इतने सेटिस्फाइड है और हम उम्मीद करते हैं कि सारे पेशेंट हमारे ऐसे ही जाएँ। हमारी कोशिश यही रहेगी और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी, क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं हमारी जो पॉजिटिव जो हम आपको बता नहीं पाते हैं, वो आप आगे आगे बताएं सबको। तो ये एक बार फिर मैं डॉक्टर मानिक और उनकी टीम और एनेस्थीसिया की टीम डॉक्टर सलोनी है और उनकी टीम को मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये अचीवमेंट है हमारे मेडिकल कॉलेज के लिए। और इससे पहले हम ये सोच नहीं पाते थे कि ये वाली सर्जरी हम यहाँ करेंगे। टांडा के लिए भी ये मुश्किल थी सर्जरी, बट हमने यहाँ करके अब ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि अब हम यहाँ से रेफ़र मिनिमम पेशेंट करेंगे और जितनी ज़्यादा हम यहीं पे पेशेंट की ट्रीटमेंट करें उतना हमारे लिए ठीक है। और मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के बाद, थोड़े 1-2 महीने के बाद हमारे पास बाकी डॉक्टर्स भी आ जाएंगे। काफ़ी जो हमारे पास शार्टेज काफ़ी ज़्यादा है उसके बावजूद भी हम ये कर रहे हैं और हमें लगता है कि 5-6 महीने में हमारी शार्टेज अगर कम हो गई तो हम और भी ज़्यादा काम कर पाएंगे। थैंक यू।